नमस्कार। बात महाराष्ट्र की, अगर ये मान भी लें कि फ्लोर टेस्ट होना है तो बीजेपी कैसे जीतेगी, कैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनेगी, इसे आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। दरअसल 105 विधायक हैं बीजेपी के, आप सबको पता है। 56 शिवसेना के, 54 हैं एनसीपी के और 44 हैं कांग्रेस के, 13 निर्दलीय हैं और बाकी 2-2, 3-3 करके और बाकी छोटी पार्टियों के विधायक हैं। ऐसे में सरकार कैसे बनेगी ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बीजेपी अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो अब उसके पास 2 या 3 रास्ते बीजेपी के पास बचते हैं। या तो एनसीपी को, क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू है कि एनसीपी के जो विधायक दल का नेता चुना गया था अजीत पवार को, एनसीपी ने अब अजीत पवार की बगावत मान के जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुन लिया है। ऐसे में जो व्हिप जारी करने का अधिकार है, कायदे में विधायक दल के नेता को होता है या जो व्हिप के लिए कोई ऑफिसर बनाता है, नियुक्त करता है, उसको मिलता है। लेकिन यहाँ जयंत पाटिल को पार्टी ने दे दिया है। लेकिन इसको कौन मानेगा? स्पीकर या तो इसको ओके करता है, स्पीकर अभी है नहीं, स्पीकर चुना नहीं गया है, ना प्रोटेम स्पीकर है। ऐसे में ये जिम्मेदारी फिर सीधे सीधे गवर्नर के पास आती है और गवर्नर ने अभी तक इसको अप्रूवल दिया नहीं है। तो अप्रूवल रहता है एनसीपी के पास, अजीत पवार के पास। अजीत पवार ही विधायक दल के नेता माने जाएंगे, वो व्हिप जारी करते हैं अपने विधायकों के लिए। अगर गवर्नर ने इसे माना तो कल को सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकती है एनसीपी और कांग्रेस, ये बताने के लिए कि गवर्नर ने ये गलत किया है। और अगर व्हिप नहीं मानते, व्हिप एक ऑर्डर होता है किसी भी पार्टी लाइन को तय करने का, जो उनका नेता तय करता है कि भाई आपको इस फेवर में वोट देना है, और बाकी लोग नहीं मानते तो उसे उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, पार्टी से निकाला जा सकता है। और ये अजीत पवार के हाथ में टेक्निकली है, लेकिन इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं। पहली बात तो ये रही, मान लेते हैं कि अजीत पवार के अलावा कोई भी विधायक वोट देने की स्थिति में नहीं है बीजेपी को फ्लोर टेस्ट में। फ्लोर टेस्ट यानी विधानसभा में जो वोटिंग होगी, तब क्या होगा? तब उनके पास 2 चारे और बचते हैं। एक ये बचता है कि जो कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, जो जेडीएस के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और फाइनली जो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई और ऐसे में वहाँ बीजेपी ने अपना बहुमत साबित कर दिया। तो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 288। 288 में बीजेपी के पास अभी 105 हैं और मान लेते हैं कि अजीत पवार उनको वोट देते हैं, 106 मान लीजिए। 13 निर्दलीय हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो 13 निर्दलीय को भी, हालांकि 7 पे दावा कर रही है एनसीपी और कांग्रेस कि वो हमारे साथ हैं, अगर उनको मान लेते हैं 120, 22, 25 के आसपास बीजेपी ले आती है, तब 125 पे अगर सरकार बननी है तो जो विधायक होने चाहिए विधानसभा में वोटिंग के वक्त, वो होने चाहिए 250 या 248 या 249। बाकी के जितने भी विधायक यानी 38, 39, 40 विधायक वहां पर सदन में मौजूद नहीं रहने चाहिए। इसलिए दूसरा चारा तब होता है कि या तो कर्नाटक की तरह अलग अलग पार्टियों के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें या व्हिप का उल्लंघन करके गायब रहें। दोनों ही स्थिति में उनको अपनी पार्टी से निकाला जा सकता है, अयोग्य साबित किया जा सकता है। लेकिन इस्तीफा होता है तो जैसा कर्नाटक में हुआ कि अयोग्य ठहराए जाएंगे, लेकिन उतने काल के लिए, जितने काल के लिए वो विधायक थे, अयोग्य ठहरा दिए गए, सदस्यता चली गई। अगर वो पहले से इस्तीफा दे चुके हैं तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होगा और दोबारा से, जैसे कर्नाटक में हो रहा है, उनको बीजेपी टिकट दे और फिर से जिताए। और ये रिस्क का काम है। लेकिन उससे बड़ी रिस्क का काम है एक ऐसी अधकचरी सरकार, खिचड़ी सरकार का विधायक बन जाना, जो कर्नाटक में उन लोगों ने देखा इतने दिनों में कैसे जेडीएस, जिसके इतने कम विधायक थे, 50 से भी कम, 30-35, और वो सरकार बना गई और उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई। ऐसे में मजबूत सरकार और उसमें फिर लुभावने ऑफर, सारे विधायक जो सपोर्ट देंगे, इस तरह से इस्तीफा देंगे, उनको मौका मिल सकता है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में उन्हें कुछ मौका मिल जाए कि कोई ना कोई पद हासिल हो जाए, मंत्रालय या और कोई। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के पास बहुत कम विकल्प हैं और वो विकल्प यही है, क्योंकि इसमें एक और फायदा ये है कि जयंत पाटिल की व्हिप को माना जाएगा, व्हिप ऑर्डर को कि नहीं माना जाएगा, ये बाद में तय होगा। दूसरी तरफ शिवसेना है, शिवसेना में नारायण राणे लग गए हैं कि कैसी भी तरह सेंध लगा दें। तीसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस को तोड़ने के लिए भी नारायण राणे का इस्तेमाल हो रहा है। कई सारे कांग्रेस के जो पुराने नेता थे उनका इस्तेमाल हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के टच में। और तीसरी, हालांकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के विधायकों को बचाने के लिए पहुंच गए हैं। शिवसेना के विधायकों के साथ भी पूरे 5 घंटे अलग अलग उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की कल। उसके बावजूद कांग्रेस के विधायक, क्योंकि चौथे नंबर की पार्टी है और इस सरकार में भी उनको कहीं पद मिलना नहीं है, वो टूट सकते हैं।
और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती शायद ये की है कि अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है। तो ऐसे में ये बड़ा साफ नहीं है कि व्हिप का ऑर्डर कौन जारी करेगा, इसलिए कांग्रेस में कल को वो बच भी सकते हैं। तो ये जो हमने विकल्प बताए, इतने सारे विकल्प हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए। अब फ्लोर टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि बीजेपी ने क्या रणनीति अपनाई है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि हम अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।